कौन गाता है भाई? मैंने तुझे चाहा, तूने चाहा किसी और को, राम करे तो जिसको चाहे। वैसे बढ़िया था। अच्छा, नमस्कार, मैं आपका दोस्त, आपका भाई दीपक यादव बात कर रहा हूँ। अक्सर लोग दूसरों की स्टोरी में बहुत इंटरेस्ट लिया करते हैं। अब जैसे अभी आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य की स्टोरी आई थी, पूरी जनता पागल हुई जा रही थी। फेसबुक खोलो तो आलोक मौर्य ज्योति मौर्य, इंस्टाग्राम खोलो तो आलोक मौर्य ज्योति मौर्य। अभी यही हाल है राधा शास्त्री और आर्यन शास्त्री का। लोग इससे उबर नहीं पा रहे हैं। यूट्यूब पे जाओ, चाहे इंस्टाग्राम पे जाओ, चाहे फेसबुक पे जाओ, राधा शास्त्री का जलवा बरकरार है। गांव में कहावत कही जाती है, जोग हम जोग सिनौरा और तू नकटी हम बोरा। वो इन दोनों पे फिट बैठती है। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा कैसे है? जी हाँ, ऐसा ही है। इसलिए फिट बैठती है कि इन दोनों में कमियां हैं और ये दोनों एक जैसे ही हैं। कल इसी राधा शास्त्री को पैर छू रहा था, तब ये मान नहीं रही थी। अब गाना गा के दुख जता रही है कि मैंने तुझे चाहा, तूने चाहा किसी और को। वैसे आप लोग चाहते हो कि मैं स्टोरी का एनालिसिस करके आपको सच बताऊं कि वास्तविक क्या बात है, किसकी गलती है, धोखेबाज कौन है? तो सुनिए पूरी कहानी। कहानी लंबी होने वाली है और आपको अंत तक सुननी पड़ेगी। हो सकता है तुमको हंसी ना आए, और ना आए तो कोई बात नहीं, मत हंसना, लेकिन बात पूरी सुन लो। देखो ऐसा है, किसी की कहानी में लोग अक्सर इंटरेस्ट लेना शुरू कर ही देते हैं, और ज़्यादातर ये होता है कि लोग एक पक्ष पकड़ लेते हैं। जैसे आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य की कहानी में लोगों ने आलोक मौर्य का पक्ष पकड़ लिया, ज्योति मौर्य की किसी ने नहीं सुनी। अक्सर कर ऐसा ही होता है। यहाँ कुछ अलग है। यहाँ अलग इसलिए है कि राधा शास्त्री की जो चीज़ें सामने आई, उनमें से एक चीज़ ये भी सामने आई थी कि राधा शास्त्री की दूसरी कास्ट है, और उस कास्टिज्म का सवाल इतना बड़ा है कि अगर उसको आप सोशल पटल पर रख कर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि समाज ऐसा है। जाति जानने के बाद राधा शास्त्री से किसी ने कथा नहीं कहलवाई, और उससे पहले जब कोई इसकी जाति नहीं जानता था, उससे पहले बहुत सारे लोग इनका विरोध कर रहे थे, तब भी लगातार लोग इनसे कथाएं करवा रहे थे। वो लोग कौन थे और आज इतनी नफरत क्यों हो गई? क्या जाति से दलित हो जाना गुनाह है? क्या धर्म में दूसरी जाति की कोई वैल्यूफिकेशन नहीं है? सवाल तो ये सारे हैं ना। अच्छा ठीक है, वो धर्म की बात है, हम धर्माचार्य नहीं हैं तो हमें नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये सच है कि जो लोग आज आर्यन के पक्ष में होकर के राधा से नफरत करते हैं, तो भाई मेरे, नफरत तो किसी से नहीं करनी चाहिए, चाहे राधा हो या आर्यन हो। नफरत जैसी चीज़ें अच्छी नहीं होती हैं, और अगर आप किसी से नफरत करते हैं तो यकीन मानिए आप इंसान नहीं हैं। नफरत बहुत बुरी चीज़ होती है। हालांकि इन पे वीडियो मैंने भी बनाई, बहुत वायरल हुई, और बहुत सारी वीडियोज वायरल हो रही हैं। तो मेरे वीडियो बनाने का मतलब सिर्फ इतना था कि जो गाया जा रहा है उसे लहजे में गाया जाए, तहजीब में गाया जाए। मैं अपने दिल से कभी किसी का इतना बुरा नहीं चाह सकता कि किसी का कैरियर खा जाऊं, और जनता से ये अनजाने अनजाने में गलती हुई है कि इसका कैरियर खा लिया गया। हालांकि कैरियर अकेला राधा शास्त्री का नहीं खाया गया, आर्यन शास्त्री का भी कैरियर खत्म है। आज आर्यन शास्त्री की रील्स आप देखोगे या कोई वीडियो देखोगे यूट्यूब पे, तो बिना राधा शास्त्री के नाम के एक वीडियो नहीं मिल सकती, और इसी के नाम से वो खा रहा था लगातार। उसको कोई नहीं जानता था, कोई उसको कथा नहीं कहलवाता था, इसके ही नाम से खा रहा था, इससे कथा कहलवाता था, खुद पीछे बैठता था। अब राधा शास्त्री कह रही कि हमने सारी संपत्ति आर्यन को दे दी। इसमें कितनी सच्चाई है मुझे नहीं पता, लेकिन ये तो कन्फर्म है कि कुछ ना कुछ तो दिया है, क्योंकि राधा अपने परिवार के साथ नहीं रहती थी, आर्यन के साथ हरदोई एक कमरे में रहते थे दोनों लोग, तो कुछ तो था। और राधा से आर्यन अगर अलग हो गया तो इतनी सी बात पे कोई अलग नहीं हो जाता कि करिया बलम कह दिया अलग हो गया, ऐसा नहीं है। ये तो झूठ बात है। ये झूठ इसलिए है क्योंकि जब वो करिया बलम कह रही थी तब ये हंस रहा था, आप सबने देखा था। बात ये है कि वास्तव में आर्यन शास्त्री किसी दूसरी लड़की से बात कर रहा, और इसने उस चीज़ को रोका तो वो गुस्सा हो गया। और दूसरा असल डर ये भी नहीं है कि किसी लड़की से बात कर रहा है इसलिए अलग हो गया। आर्यन शास्त्री अलग होता ही आज नहीं तो कल, करिया बलम वाला सिर्फ बहाना है, और वो बात है मैन कास्ट की। और दूसरी बात यह कि राधा शास्त्री की पहले कहीं शादी हुई होगी, ऐसा एक रिकॉर्डिंग में मैंने सुना है कि कहीं पहले शादी हुई थी, वहाँ पति ने छोड़ दिया, क्या हुआ। तो ये दोनों बातें हैं, लेकिन गलती आर्यन शास्त्री की है कि तुमको सब बातें पता थी तो तुमने उसको इतनी तरजीह क्यों दी, क्यों उसको भागवत सिखाई थी, क्यों उसको साथ रखा, उससे प्यार का ढोंग किया। मतलब सीधी बात है कि तुम उसको धोखा दे रहे हो। तुमने अगर तुम देखो, कास्ट को मैं नहीं मानता, कोई कास्ट है, इंसान है तो वो ठीक है। जब भगवान राम ने कास्ट नहीं मांगी, कृष्ण ने कास्ट नहीं मानी, तो मैं कौन होता हूँ कास्ट मानने वाला। लेकिन फिर भी सामाजिक स्तर को देख करके मैं ये कह सकता हूँ कि तुम जब कास्ट मानते थे, तुम ये कहते हो आज कि राधा शास्त्री यादव नहीं है, फलानी जाति है,
तुम उस दिन भी तो जानते थे, तब तुम चुप क्यों रहे जब तुमको कास्ट से नफरत थी? अगर कास्ट से नफरत नहीं थी तो उसने तुम पे भरोसा किया, अपनी कमाई दी तुम्हारे कारण, तुमको अपना नाम तक चेंज करा लिया तुम्हारे कारण। वो तुम्हारी कास्ट को पसंद करती थी, तुम्हारी गायन कला को पसंद करती थी, इसलिए तुम्हारे पीछे पीछे घूम रही थी। तो तुमने उसके साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया कि उसकी पर्सनली चीज़ें तुमने समाज में खोल दी? ये सारी बातें हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं कह सकता हूँ इस पूरे कांड में राधा शास्त्री की गलती नहीं होगी, बिल्कुल होगी, लेकिन एक सामाजिक डर भी ऐसा है जिसके कारण आर्यन शास्त्री ने राधा को छोड़ दिया, शादी नहीं की और करेगा भी नहीं। और ये एक सामाजिक सोशल इश्यू भी है कि इसी के कारण दोनों का करियर बर्बाद हो गया। आज सोशल मीडिया भाई ऐसी चीज़ है जो अगर आज आपको वायरल कर रही है, कल आपको उठा के नीचे पटक देगी। यहाँ वायरल हुए लोग पता नहीं चले कहाँ चले गए। एक लड़की जो अखियों से गोली मार रही थी, वायरल हुई थी, पता है कहाँ है? नहीं पता है। ये सहदेव बचपन का प्यार वाला गायब हो गया। यहाँ जो जितनी जल्दी वायरल होता है उतनी जल्दी गायब भी होता है। ये बात का अंदाजा शायद आज आर्यन चैतन्य को नहीं है। आर्यन चैतन्य की अगर आप कथा डालोगे तो करिया बलम के नाम से निकलती है। हर वीडियो में लिखा होता है करिया बलम से ये कहा। करिया बलम तब तक फेमस रहोगे ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने। सोशल मीडिया का दौर होता है, जो वायरल होता है वो विलुप्त भी होता है, क्योंकि चीज़ें तो रोज़ नई नई वायरल होंगी। जब नई चीज़ें वायरल होगी तुम खत्म हो जाओगे। तो मेरा कहना यही है कि जितनी भी बातें होंगी उनको दबा करके ये दोनों आज भी अगर साथ आ जाएं, मिल करके गाने लगें, तो मुझे लगता है कि इनकी ज़िंदगी में सुकून आ जाएगा। और अगर ऐसा नहीं होता है तो इन दोनों का करियर ख़त्म है। और यहाँ पर एक कहावत बिल्कुल फिट बैठती है कि जोगम जोग सिनोरा और तू नकटी हम बोरा। कहानी कैसी लगी आप कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी हम आपको एक बढ़िया सा डांस दिखाते हैं और चलते हैं। और हाँ यार, चैनल सब्सक्राइब कर लेना।